तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा है। अब इस डाटा में मैं जितने भी नाम ऐड करते जा रहा हूँ, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आते जा रहा है। इसके लिए हम एक फार्मूला है, सीक्वेंस फार्मूला, उसका यूज़ करेंगे। तो जितने भी चाहे आप ऐड करते जाएं, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आती जाएगी। वैसे ही अब आप इसे डिलीट भी करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट भी होते जाएगी। चलिए ये मैं आपको सेकंड वाले डाटा में करके बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर वाले कॉलम में आ जाएंगे जहाँ पे हमें सीक्वेंस फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इक्वल प्रेस करेंगे, फिर सीक्वेंस पे आकर आप डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि रो, हमें रो नहीं करना है, हम इसके अंदर एक और फार्मूला लगाएंगे जिसे बोलते हैं कॉन्टा फार्मूला। हम टाइप करेंगे COUNTA। तो आप देख सकते हैं आ गया है। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे सीरियल नंबर 2 से स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूँगा। वैसे ही आपको जहाँ तक ये फार्मूला यूज़ करना है वहाँ तक आप ये कर सकते हैं। मैं अभी 12 तक करता हूँ जहाँ तक मेरा डाटा बना हुआ है। तो अब आप इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पे जो भी नाम टाइप करेंगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आते जाएगा। देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आते जा रहा है। अब आपको सीरियल नंबर 1 बाय 1 टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस फार्मूला की मदद से जितने चाहे उतनी डाटा ऐड करते जाएं, सीरियल नंबर अपने आप आते जाएगी। वैसे ही डिलीट भी करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट पे बता दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सेकंड ट्रिक पे आते हैं। अब आपको आपके ऑफिस में आपका बॉस या फिर मैनेजर ये बोले कि इस डाटा में आप हमें टोटल करके दो, कॉलम का टोटल कॉलम साइड और रो का टोटल रो साइड। तो आप क्या करते थे, पहले होम में जो ऑटो सम का फार्मूला होता था वहाँ पे जाकर क्लिक करते थे तो ये कॉलम टोटल हो जाती थी। वैसे ही आप यहाँ पे भी ऑटो सम पे क्लिक करके कॉलम टोटल करते थे, या फिर इसे कंट्रोल से इसे कॉपी करके जहाँ तक भी डाटा टोटल करनी है वहाँ पे जाकर इंटर करते थे। यहाँ पे भी आप वही करते थे, ऑटो सम लेकर कॉपी करके नीचे तक जहाँ तक भी डाटा है वहाँ पे इंटर करते थे तो पूरी डाटा सम होकर आ जाती थी। पर अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हमें एडवांस फार्मूला का यूज़ करके इस डाटा को टोटल करना है। इसके लिए आप सबसे पहले शिफ्ट एरो की मदद से पूरी डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी डाटा रो की रो साइड पूरी सम होकर आ चुकी है। ऐसे ही कॉलम की भी कॉलम साइड पूरी सम होकर आ चुकी है, बस एक ही क्लिक पे। इस प्रकार आप फार्मूलाज का यूज़ करके एक्सेल पे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। चलिए थर्ड ट्रिक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा है जो कि बहुत लंबी है। अब आपको बोला जाए कि इस डाटा में नेम वाइज आपको जैन से लेकर दिसंबर तक की पूरी डाटा टोटल चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत ही स्मार्ट फार्मूला बताऊंगा जिसे एक्स लुकअप फार्मूला कहते हैं। इसमें बस आप नेम चूज़ करेंगे और डाटा आपकी साइड में टोटल होकर आ जाएगी। वैसे ही अब मैं इस लिस्ट से वरुण नाम सेलेक्ट करूंगा तो देख सकते हैं वरुण की डाटा भी जैन से लेकर दिसंबर तक साइड पे टोटल होकर आ चुकी है। ऐसे ही जिसकी भी नाम आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसकी डाटा साइड पे टोटल होकर आते जाएगी। तो ये फार्मूला आपके बहुत काम की है, जहाँ पे आप एक ही जगह पे पूरे नेम लिस्ट की टोटल देख सकते हैं। जिस भी नाम को आप सेलेक्ट करेंगे उस वो यहाँ पे टोटल होकर आते जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि ये फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं जिससे आप भी एक्सेल पे स्मार्ट वर्क कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरह की डाटा बना लेंगे एक छोटी सी ऊपर पे। फिर आप टोटल वाले साइड पे इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करेंगे तो देख सकते हैं ये आ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
फिर आपको जो नेम, जहाँ पे आपको नेम लिस्ट बनानी है साइड वाले, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर जो आपकी नेम लिस्ट है आप उसे पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब आपको जैन से दिसंबर तक, तो जैन वाली डाटा को सबसे पहले ले लेंगे, प्लस करेंगे, फिर फैब प्लस, फिर मार्च की पूरी डाटा प्लस, फिर इसी प्रकार आप पूरी दिसंबर तक की डाटा ले लेंगे और प्लस लगाते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। अगस्त प्लस, ऐसी पूरी डाटा मैंने भी सेलेक्ट कर लिया हूँ, जिससे कि एक ही जगह पे जैन से दिसंबर तक की पूरी डाटा प्लस होकर आ जाए। इसके बाद अब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फार्मूला लग चुकी है। अब आप यहाँ पे अमित टाइप करेंगे तो देख सकते हैं अमित की पूरी डाटा जैन से दिसंबर तक प्लस होकर आ चुकी है। इसी प्रकार वरुण, तो वरुण की डाटा भी प्लस होकर आ चुकी है। अब आप बोलेंगे कि अब यहाँ पे ये जो लिस्ट आ रही थी ये कैसे लगाएं। लिस्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाटा की जो नेम वाली साइड है उस सेल पे चले जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि ये डाटा, तो ये इस डाटा पे सेलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, तो हमें लिस्ट चूज़ करना है। फिर आप ये सोर्स क्लिक कर लेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद नेम वाली पूरी डाटा आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप ओके करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं लिस्ट बनकर आ चुकी है। अब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट से जिसकी भी नाम सेलेक्ट करते हैं उसकी डाटा साइड पे टोटल होकर आ जाएगी। जैसे कि मैंने नारायण यूज़ किया तो नारायण की पूरी डाटा जैन से लेकर दिसंबर तक टोटल होकर आ गई। वैसे ही दीपक, अब आप इस लिस्ट से जिसकी भी नाम सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डाटा टोटल होकर साइड पे आती जाएगी। इन सब फार्मूलाज का यूज़ करके आप एक्सेल पे बहुत ही इजीली और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जिससे आपके ऑफिस पे आपके मैनेजर और आपके बॉस के सामने आपका अलग ही इम्प्रेशन बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे पे जो लाइक की बटन है उसे क्लिक कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फोर्थ ट्रिक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें नेम की पूरी लिस्ट है और फ़ोन नंबर की पूरी लिस्ट है। ऐसे ही एक हाइट डाटा लिखा है मैंने। यहाँ पे आपको सामने की पूरी डाटा हाइड करनी है और लास्ट के बस नंबर चाहिए। तो आप ये सब कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या करते थे कि जो सेल है उसके साइड पे स्टार 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 लिखकर फिर लास्ट की 2 डिजिट टाइप कर देते थे। तो अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ फर्स्ट वाली की जो डाटा है उसके साइड पे बस ये स्टार स्टार लगाकर जितनी भी डाटा हाइड करनी है और लास्ट की डाटा वो लिख देंगे। फिर नीचे वाली सेल पे आकर आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं एक ही क्लिक पे पूरी डाटा हाइड होकर लास्ट की 2 डिजिट आ चुकी है। अब आपको एक एक करके टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको फर्स्ट वाले सेल पे जितने भी डाटा हाइड करनी है वो लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाले सेल पर आकर कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे जिससे कि पूरी डाटा हाइड होकर आ जाएगी। अब आपके पास एक ऐसी डाटा हो जिसमें नेम और सरनेम दोनों अलग अलग हो, तो आप इसे भी मर्ज करके इसी फार्मूला का यूज़ करके इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट सेल पे पूरी नेम लिख देंगे अमित शर्मा, फिर नीचे आकर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद देख सकते हैं जितनी भी पूरी डाटा जो अलग अलग थी वो यहाँ पे मर्ज होकर आ चुकी है। जैसे वरुण कुमार की भी नाम पूरी आ चुकी है। वैसे ही जितनी भी डाटा थी सबकी नाम यहाँ पे मर्ज होकर आ चुकी है। अब आपको कोई बोले कि आपको ऐसा नाम नहीं चाहिए, आपको सरनेम फर्स्ट चाहिए और नेम बाद में, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट वाले सेल पे पहले सरनेम लिख लेंगे, फिर स्पेस देकर नेम टाइप करेंगे, फिर नीचे वाले सेल पे आकर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी डाटा में
जितने भी नेम और सरनेम थी सभी के सरनेम फर्स्ट साइड और नेम लास्ट साइड आ चुकी है। अब आपको एक एक करके नेम या सरनेम कुछ भी टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले सेल पे आप वैसे लिख देंगे जैसे कि आपको पूरी डाटा चाहिए, फिर नीचे वाले सेल पर आकर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि आपको नेम और सरनेम के बीच में एक छोटा सा कुछ भी सिंबल चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे अमित डैश शर्मा लिखता हूँ, वैसे ही नीचे आकर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं कि सभी नेम और सरनेम के बीच में डैश आ चुकी है। इन सब फार्मूलाज का यूज़ करके आप एक्सेल पे बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं। ये सब फार्मूलाज आपको स्मार्ट भी बना देंगी। अगर आप एक्सेल पे वर्क करते हैं तो ये सब फार्मूलाज आपके लाइफ पे, आपके वर्क पे बहुत ही काम आने वाली है, तो प्लीज़ इसे याद रखें। तो चलिए फिफ्थ ट्रिक पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा है, इस डाटा में नेम के फर्स्ट पे एक सिंबल है, तो ये सिंबल कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक दूसरी डाटा है, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। तो आप इसके लिए सबसे पहले तो आप इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद जो सिंबल है यहाँ से आपको जो भी सिंबल चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इस सिंबल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आप नेम वाले साइड पे जितनी भी नेम है आप उसे पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद अब आपके सामने भी एक ऐसी ही लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। फिर आप जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी सिंबल पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे और @ टाइप कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं सैंपल दिख रहा है, यहाँ पे नेम के फर्स्ट पे सिंबल आ चुकी है। फिर आप नीचे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं कि पूरी नेम लिस्ट के फर्स्ट पे सिंबल आ चुकी है। तो आप इस प्रकार अपने नेम लिस्ट पे सिंबल ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अब आपको आपके डाटा के फर्स्ट पे सिंबल चाहिए तो यहाँ से जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके सेम स्टेप के द्वारा आप अपने नेम लिस्ट पे सिंबल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। ये सब फार्मूलाज आपको आपके लाइफ पे बहुत ही काम आने वाली है, जिससे कि आप एक्सेल पे इजीली और स्मार्ट वर्क कर सकें। थैंक यू सो मच। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।